से हम रेडी, अब बस बाल बनाएंगे. A very good morning everyone and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. चलिए सबसे पहले करते हैं मॉर्निंग स्किन केयर. आजकल मुझे मौसम में इतनी हैरत हो रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कुछ दिन ही पहले कि ऐसा लग रहा था हम मरी में आ गए. यहाँ पर इस्लामाबाद वाला वेदर हो गया था इधर, पर अब लिटरली आई कैन स्मेल समर्स. लाइक आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो भी मौसम चेंज होता है यू कैन स्मेल इट. जब विंटर्स आते हैं तो पता नहीं मुझे एक विंटर्स की खुशबू आने लगती है. शायद हर किसी के साथ ही होता होगा. जैसे अब समर्स आ रहे हैं तो मुझे समर्स की खुशबू और वाइब आना शुरू हो गई है. खैर मैं हर चीज़ में बहुत ही एक्सट्रीम होती हूँ. अगर समर्स की मुझे वाइब आ जाती है ना तो फिर मैं जल्दी से अपने लॉन के कपड़े निकाल देती हूँ, हर चीज़ बस सेट कर देती हूँ समर्स के हिसाब से. और जैसे ही विंटर्स आते हैं तो सेम लाइक दिस. तो मतलब पता नहीं क्यों मैं इतनी एक्सट्रीम क्यों हूँ. मतलब लिटरली सबसे पहले हीटर भी मैं चलाती हूँ जब विंटर्स आते हैं और सबसे पहले एसी भी मैं चलाती हूँ जब समर्स आते हैं. दिस इज़ सो लाइक या तो इधर या तो उधर, नो इन बिटवीन. अच्छा तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक. आज मैं मॉर्निंग ड्रिंक अपनी नहीं पी सकूंगी, लाइक पीऊंगी लेकिन थोड़ी देर के बाद क्योंकि डिस्पेंसर में पानी फिर से गर्म. अच्छा अब जब तक ये गर्म हो तब तक हम करते हैं दूसरे काम. तो टेम्पुरास मैंने अपने एयर फ्राई करने के लिए रख दिए हैं. अब बनाते हैं अपनी कॉफ़ी जब तक वो एयर फ्राई हो जाए. मुझे लगता है मेरे साथ हालत होने वाली है गाइस, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मैं चीज़ें ले रही हूँ. अभी देखिए गर्म पानी हो गया तो मैं अभी कहवा पी रही हूँ. वहाँ पे कॉफ़ी भी रेडी है और वो टेम्पुरास भी रेडी होने वाले हैं. पता नहीं क्यों लॉन की तरफ मैं आई हूँ. सुबह का टाइम है, इतने ज़्यादा मच्छर थे तो मुझे थोड़ी अजीब बात लगी ये. खैर फिर अभी चलते हैं अपने नाश्ता देखने के लिए. और यहाँ पे एक पार्सल भी आया हुआ था जो कि मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगी नाश्ता करने के बाद. अच्छा तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है. अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट एंड आई रियली मिस विंग्स इन माई ब्रेकफास्ट. आज मैं ज़रूर लेने जाऊँगी, आज मेरा प्लान भी है बाहर जाने का. यहाँ पे देखिए 10 मिनट्स वॉक कर रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट के बाद. अच्छा गाइस तो अब आते हैं पार्सल की तरफ, लेकिन पार्सल ओपन करने से पहले डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट. तो ये पार्सल द हनी का, जो कि मैंने समझा कि पता नहीं इसमें से क्या क्या निकलेगा, लेकिन आप देखिएगा इसमें से निकलता क्या है. ऊपर से इनकी पैकिंग भी इतनी मुश्किल थी, खुल ही नहीं रहा था हमसे. यहाँ पे हनी कोशिश कर रही थी, मैंने कहा मुझे दो, मैं कोशिश करती हूँ, मुझसे तो खुल ही जाएगा. लेकिन नहीं भाई, ये मुझसे भी ओपन नहीं हो रहा था. लेकिन फाइनली देखें कट वगैरह करके मैंने आपके सामने दिखा दिया है. ये एक और अंदर पैकेजिंग थी, वो भी नहीं खुल रही थी, तो फाइनली वो भी ओपन हो गई एंड पैलेट वॉज वेरी नाइस. सबसे अच्छी इसकी बात ये थी, ये बहुत ही पिगमेंटेड थी. आप देखिए इसके कलर्स कैसे मेरे हाथ पे आ गए हैं थोड़ा सा स्वॉच करने में. एंड ये हाइलाइटर इसका ओ माय गॉड बहुत ही मज़े का था. बहुत एक जो नहीं बीच में एक ब्रांड आया था उसका वायरल हो गया था, बिल्कुल वैसा. इसे बायकॉटिंग करने के बाद मुझे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की, पाकिस्तानी ब्रांड्स की बहुत ही नॉलेज हो रही है और समझ में आ रहा है कि हमारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी बहुत ही अच्छे हैं क्वालिटी वाइज. ओके सो ये दूसरा ऑर्डर है जो कि मामा ने किया था और ये स्टोरेज बैग्स है. मुझे ये बहुत पसंद है और ये बहुत काम की चीज़ है. तो एक पैकेट में 5 से 6 स्टोरेज बैग्स है और एक बैग बहुत बड़ा था. आई कैन शो यू. वैसे अगर मैं इनका रिव्यू दूं तो आप इनके अंदर सामान डाल के या कपड़े डाल के एक जगह स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप हर जगह उठा के लेके नहीं जा सकते क्योंकि क्वालिटी वाइज थोड़े से मुझे हल्के लग रहे हैं. और ये हल्के इस वजह से ही हैं क्योंकि बस इनको स्टोर करने के लिए बस इसमें कपड़े एडजस्ट करके या कोई भी चीज़ एडजस्ट करके आप स्टोर कर दें तो ये आपके चल सकते हैं काफ़ी टाइम. वैसे मामा से मैंने तो 2-3 ले लिए. मैं अपने विंटर्स के कपड़े इसी में ही बंद करूँगी इस दफ़ा. तो देखिए इन सब चीज़ों में कैसे हमारा दिन गुजर गया और शाम भी हो गई है. तो जैसे ही मैं नीचे आई मैंने अपने फ्रूट्स खाए, फिर मैंने डिनर किया और आज डिनर में बना था साग. आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा चावल की रोटी में ज़्यादा कार्ब्स होते हैं या फिर राइस में. गाइस वी आर गोइंग आउट और मैंने ये अपना आउटफिट निकाल दिया है. ये सॉलिड ट्राउज़र एंड शर्ट है. मुझे ये जो है चेंज करवाने हैं. जो मैं ट्राउज़र लेके आई थी और वहाँ पे लिखा हुआ था नो एक्सचेंज नो रिटर्न, लेकिन मैंने उनको बोला था कि मुझे मीडियम या फिर लार्ज में ट्राउज़र चाहिए, उन्होंने मुझे स्मॉल में दे दिया. जस्ट पुटिंग अप सम बेबी क्रीम एंड ब्लेंड इट. ये प्रेस होके आ चुके हैं.
बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को टचअप कर रही हूँ। मैंने कहा बाहर जा रही हूँ तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके जाऊँ। ओके गाइस, आई एम रेडी। अब बस बाल बनाएंगे। ओके गाइस, अभी हम निकल चुके हैं। बस वहाँ पे जाके अपडेट देती हूँ चेंज होता है या फिर नहीं। अच्छा, तो हमारा चेंज एक्सेप्ट हो चुका है। इवन दो हमारे पास रिसिप्ट भी नहीं थी, वो हम घर भूल आए थे, तो उन्होंने बस कंप्यूटर्स में अपने सिस्टम में निकाल के हमें दे दिया। और ये सब आप जो देख रहे हैं ये सारी लॉन थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी अच्छी लॉन थी साया पर भी, और शायद ऑफ भी था यहाँ पे। मुझे लॉन के सूट्स में हर चीज़ अच्छी लगती है, बस ये जो कलर्स निकालते हैं ना बिल्कुल फीके ऐसे लगता है कि बस ये रखे हुए कपड़े या पहन के वो डल हो गए हैं। इतना भी डल कलर नहीं पहनना चाहिए। लाइक फाइन प्रिंट तो हो, बिल्कुल डल होती है कभी कभी। बाकी हमने लॉन की कुर्तीज़ देखी जो कि हमें पसंद भी आई और हमने ली भी, तो बस एक्सचेंज करवाने आते हैं और हमारा ये हाल हो जाता है। वैसे मैं उस दिन आई थी तो ये सब चीज़ें नहीं थी, अब रीस्टॉक हुई हैं। तो ब्लैक वाली शर्ट मुझे बहुत पसंद आई जो आप देख रहे हैं, एंड दिस ग्रीन वन टू। लिटरली गाइज, आई कांट वेट के न्यू लॉन की डिज़ाइंस आए और फिर मैं खरीदूँ, फिर वो अनस्टिच हो या फिर स्टिच हो, जो अच्छी होगी विल बाय। ऑफ कोर्स इस दफ़ा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। लुक एट दिस वाइट ड्रेस, सो एलिगेंट एंड सो क्लासिक। ओ माय गॉड, ये मुझे शर्ट बहुत पसंद आई थी लेकिन इसमें साइज़ नहीं था। उस दिन मुझे हनी कह रही थी कि साया इज़ नॉट अ न्यू ब्रांड, ये ओल्ड ही है, लेकिन अभी तुमने एक्सप्लोर किया तो तुम तभी ब्लॉग में कह रही थी कि ये न्यूली ओपन हुआ है। मतलब कोई मुझे बता दे कि ट्रक्स और बसेस का इन रोड्स पे क्या काम है। लिटरली इतनी छोटी छोटी गाड़ियाँ चलती होती हैं और आपकी इतनी ह्यूज मतलब मॉन्स्टर जैसी ट्रक्स होती हैं, बसेस होती हैं, और वो सारा रोड ब्लॉक कर देती हैं। और अब बीच में देखिए अल्टो वाला कैसे मतलब आ गया है बीच में, सारा मेरे पीछे रोड ब्लॉक हो गया था। और लिटरली ट्रक वाला भी इसको जो है कह रहा था कि तुम्हारा क्या ये ड्राइविंग है तुम्हारी। बस हम तो है ना, फिर लड़कियां ख्वार होती हैं ड्राइविंग में, लेकिन देखें आप क्या कारनामे होते हैं कुछ पागल लोगों के। तो यहाँ पे हम आ गए हैं ग्रॉसरी स्टोर पे, और ये है वो कॉफ़ी जो मैं आपको कह रही थी बहुत मज़े की है। तो इस दफ़ा मैं ट्राई कर रही हूँ कैरेमल फ्लेवर। एज आई टोल्ड यू इन द मॉर्निंग कि मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई है, एंड अभी हम विंग्स भी लेंगे अपने। मैं इतनी हैरान हो गई, हिमानी वालों ने ये सारे ऑयल्स जो है वो पब्लिश किए हैं, जैसे कि रोज़ ऑयल तो मैं इतना ढूंढती थी लास्ट ईयर तक, लेकिन मुझे नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे हर किस्म का ऑयल था। अब ये देखिए, मेथी दाने का ऑयल था, जिंजर ऑयल था, ऑनियन, गार्लिक, हर चीज़ का था। मतलब अगर आप ये ऑयल लेके और एक ऑयल में आप मिक्स कर दें तो आप सोचिए आपका हेयर ग्रोथ ऑयल बन सकता है। यहाँ पे मामा ले रही थी एसेंस, तो हमने एक वनीला उठाया, एक पिस्ता उठाया। लुक एट दिस गाइस, ये ओट्स आ गए थे चटपटा फ्लेवर में, बनाना, नट्स, स्ट्रॉबेरी। तो मुझे मतलब दिल कर रहा था कि मैं अब ओट्स वाली डाइट करूं, प्रोटीन को छोड़ दूं, क्योंकि वो बहुत मज़े के लग रहे थे। और यहाँ पे हम आ गए हैं मीठे के सेक्शन में। दिल तो बहुत कर रहा था लेकिन इग्नोर इट। और यहाँ पे मैंने फाइनली अपने विंग्स ले लिए हैं। एंड यहाँ पे देखे ममा ने फाइंड आउट किया, ये पाकिस्तानी बॉटल थी जो कि 7 अप का ट्यूब है, और इसमें ही कोक का भी ट्यूब आता है। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ ये वाकई सेम टेस्ट करती है या फिर नहीं। उस दिन हनी जब शादी में गई थी तो वो बता रही थी कि पूरी शादी में ये पाकिस्तानी ड्रिंक सर्व हो रही थी, कोई भी पेप्सी, 7 अप वगैरह कुछ भी नहीं थी। ट्रूली गाइस, मुझे सुन के ये बहुत खुशी हुई कि लोग बायकॉट कर रहे हैं और अपनी शादियों में भी ये ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। इट्स लाइक अ लिटिल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स देम। कुछ भी नहीं है ये, लेकिन हम कुछ जो हमारे हाथ में हम वो तो कर रहे हैं ना। और अभी हम आ गए हैं क्रॉकरी सेक्शन में। ममा को कुछ देगची वगैरह देखनी थी। ये थी तो सोनेक्स की देगची, लेकिन मुझे इसका कलर बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये पूरी जली हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम ममा को ये बहुत पसंद आ रही थी, और इसकी प्राइस भी कोई 4000 समथिंग की थी। और ये देखिए, मैंने डिस्कवर किया ये वॉफल का कोई पैन था, और मैं इनसे पूछ रही थी कि ये मतलब कैसे गैस पे बनेगा या फिर बेक होगा, क्या होगा, मतलब इसका मकसद क्या है। और ये इतने पेंटू थे जो खड़े हुए थे ना, इनको कुछ नहीं पता था। वो कहते पता नहीं बाजी, हमें नहीं पता। अच्छा, तो दूसरा हमें एक स्टैंड भी चाहिए था किचन के लिए, जिसमें हम प्याज, आलू और टमाटोज़ वगैरह रखते हैं ना। तो देखिए, छोटी ट्रॉली में फिक्स नहीं आ रहा था। हम तो गए थे कि छोटी ट्रॉली इतना कोई सामान नहीं लेना, लेकिन जब भी जाते हैं ना तो लेना ही पड़ता है, पता नहीं क्यों।
بس ابھی ہم جا رہے ہیں گاڑی کی طرف، سامان وغیرہ لوڈ کروا کے پھر جاتے ہیں گھر۔ اچھا بائی دا وے مڈ وے میں انہوں نے جو ہے تھرسٹی لی، میرا اتنا دل کر رہا تھا پینے کا لیکن میں ڈائٹ پہ ہوں تو زیرو، بس میں نے پھر دل پہ پتھر رکھ کے منع کر دیا۔ یہاں پہ گروسری سیٹ ہو رہی ہے اور ہم نے اسٹینڈ بھی جو ہے کچن میں رکھ دی ہے، وہ کچھ اس طرح سے لگ رہی ہے۔ اوپر ہم نے پیاز رکھے، پھر ٹومیٹوز اینڈ نیچے پوٹیٹوز۔ اسی کے ساتھ میرا ولاگ ہوتا ہے اینڈ، مجھے دے اجازت، مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا۔ اور بہت سارا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔